बना अच्छा सकते बना हैं, सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। बुरा भी बना सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ये शक्ति जो है सिर्फ इंसान को दी है। जो जानवर होता है एक लिमिटेशन में जीता है, उसका एक लिमिटेशन है कि वो खाएगा पिएगा, उसके बच्चे होंगे, और वो घर भी, वो लोग कुछ कुछ जानवर घर भी बना लेते हैं, पर इसके बियॉन्ड। उसमें हाँ जी बोलिए। उसमें खराब चीज होती है वो जीवन भर रहती है, और अच्छी चीज होती है वो भी जीवन भर रहती है, बदला नहीं सकते हैं, और हम्म। हम बदल सकते हैं। हम बदल सकते हैं, वेरी गुड। वो जो है हम हर चीज हर पल बदल सकते हैं, आपने बहुत अच्छा बोला कोकिला बेन। तो हम जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। अब मैं एक वो बोलूंगी, श्लोक बोलूंगी, और आप मुझे उसका अर्थ बताएंगे। अहम ब्रह्मास्मि, किसी ने सुना है ये श्लोक कभी? हाँ। आपने सुना है? और किस किस ने सुना है? जेलसी ने सुना है, ज्योति जी ने सुना है, तृप्ति जी ने सुना है, रूपल ने सुना है। इसका अर्थ क्या होता है? मैं मैं भगवान ब्रह्म भी हूँ। बन सकती हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ऑलरेडी भगवान हूँ, बन नहीं सकती हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, मैं हाँ। परमात्मा हूँ, मैं भगवान का रूप हूँ। पिंकी जी ने भी सुना हुआ है। तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। ब्रह्मा जी क्या कर सकता हूँ? तो हम क्रिएट कैसे करते हैं? इंसान क्रिएशन कैसे करते हैं, बताइए। हाँ जी वृंदा जी बताइए। वृंदा जी बोलिए, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। की रहना, पर आज हम एक साथ बैठे हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं, और हमने अपने लिए ये क्रिएट किया, पॉजिटिविटी। तो मेरे पर हिसाब से क्रिएट कैसे किया? किस चीज से क्रिएशन होती है? मतलब ये किस चीज से क्रिएशन होती है? हमने जी चलिए मैं बता देती हूँ उत्तर। शब्द, जो शब्द होता है, शब्द आपने सुना होगा ना, पंजाबी में शब्द कीर्तन होता है, शब्द। तो जो शब्द होता है उससे आप क्रिएट करते हो, जो वर्ड बोलते हो, जो हमारे मुंह से शब्द निकलता है, या जो वर्ड, जो शब्द हम सोचते हैं, जो हमारी सोच है वो भी एक शब्द है। तो शब्द जो है वो क्रिएशन करता है। जो भी शब्द हम बोलते हैं, जो हम अपने आप को हर समय बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और उससे कनेक्टेड इमोशन जनरेट होता है। तो शब्द हमें बड़ा आपने सुना होगा कि भाई जो भी जुबान पे सरस्वती बैठी हुई होती है, कितने लोगों ने दादी मदर से सुना है कि भैया सोच समझ के बोलो, मुंह पे जुबान पे सरस्वती बैठी है, कब वो पूरी हो जाए कोई नहीं जानता। सबने सुना हुआ है बचपन से। तो ये बड़े लोगों की विजडम है ना, उनको पता था कि जो हमारी जुबान है, जो हम बोलते हैं, जो हमारा शब्द है, कभी भी पूरा परमात्मा कर सकता है। तो शब्द जो है, शब्द है जो हमारी थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, जो हम मन में सोचते रहते हैं, वही मैनिफेस्टेशन का रूप ले लेते हैं। तो आपने एक कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओलिवर और विल्बर राइट ब्रदर्स का आपने किसी ने नाम सुना हुआ है? एरोप्लेन में कितने लोग बैठे हुए हैं? एरोप्लेन में कितने लोग बैठे हुए हैं? सब लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोग बैठे हैं। तो आपको पता है पहले एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? ओलिवर एंड विल्बर राइट ब्रदर्स ने। ये शायद 19वीं सदी की बात है कि वो जो है ओलिवर और विल्बर राइट ब्रदर्स छोटे थे, 7-8 साल के बच्चे थे, और वो अक्सर सोचते थे कि पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे, तो कहते थे कि क्या हम भी उड़ सकते हैं। और उनके मन में भाव आया कि हमने जो है उड़ना है पक्षी की भांति। एक फ्रीडम के, एक पक्षी फ्रीडम होती है ना, उसके पास वो उड़ने की फ्रीडम होती है। तो हमने उड़ना सीखना है, हम उड़ना चाहते हैं, हमारे भी काश पंख होते। तो छुटपन से उनको वो लत लग गई कि भैया अब हमें तो कुछ ऐसा ढूंढना है कि हम उड़ पाए। तो उन्होंने किताबें पढ़ी, रिसर्च करी, एरोडायनेमिक्स, मतलब उड़ने के क्या क्या नियम होते हैं, पंखों को क्या वो प्रेशर, कितना प्रेशर उन पे पड़ना चाहिए कि वो उड़ सकते हैं, क्या किस तरह का। तो उन्होंने एरोडायनेमिक्स का आविष्कार कर डाला, उसको समझ लिया, उसकी डिस्कवरी, जो भी आप कहें डिस्कवरी थी या इन्वेंशन थी, एरोडायनेमिक्स की खोज उन्होंने कर ली।
और पहला एरोप्लेन बना लिया। कितना बड़ा आविष्कार है वो हमारी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में। मतलब उससे पहले तो घोड़ों पे ही जाते थे, घोड़ों पे, बैलों पे जाया जाता था। और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना, इतनी वॉर्स लड़ी जाती हैं। और यहाँ तक कि आज तो वो छोटे छोटे वो बन गए हैं, क्या बोलते हैं वो जो हेलीकॉप्टर नहीं, वो छोटे जो आजकल क्या बोलते हैं उनको, ड्रोन, थैंक यू, ड्रोन बन गए हैं। तो मतलब एक कितने 100 साल पहले किसी ने आविष्कार किया और आज वो उसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ड्रोन तक आ गई है टेक्नोलॉजी। और ड्रोन से डिलीवरी होने वाली है, जहां तक मैंने सुना है कि ड्रोन से उड़ के आपके घरों पे डिलीवरी भी शायद आने वाले टाइम में शुरू हो जाएगी। तो पूरा इतिहास बदल दिया एक दो भाइयों ने अपने शब्द से। उनका शब्द था कि हमें जो है जीवन में उड़ना है। तो हम जीवन के क्योंकि निर्माता हैं, हम जीवन के क्रिएटर, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मेरा शब्द जो है ब्रह्म वाक्य, कहते हैं ना ब्रह्म वाक्य। और आपने देखा होगा पहले ऋषि मुनि आशीर्वाद दे देते थे, जा ये हो जाए, और हो जाता था। तो हमारे अंदर, सबके अंदर वो काबिलियत है मैनिफेस्टेशन की। ईश्वर ने हमें अपने रूप में बनाया है। तो आपने देखा होगा कि मंदिरों में मूर्तियां हैं तो वो बिल्कुल हाथ पांव नाक इंसानों जैसे ही होते हैं, हमारे भगवानों के भी। और उसका एक मकसद यही था कि हम भी वो बन सकते हैं जो परमात्मा या भगवान या कृष्ण या राम है। हर किसी में वो बीज है, हर किसी में राम बसता है। तो वो राम क्रिएट कर सकता है, हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर ही रहे हैं। ये बात आपको पता हो या ना पता हो, पर हम सब क्रिएट कर ही रहे हैं। जब से हम पैदा हुए हैं हम सब ने क्रिएट करा अपने जीवन में। तो अपने जीवन से आप लोगों ने क्या क्या क्रिएट करा, ये मैं जानना चाहती हूँ। आपको कहाँ कहाँ क्या क्या, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं भी पता था आज से पहले, तो भी आपने क्रिएटर तो आप हो ही, तो क्रिएट कर ही रहे हो जीवन में। किसी ने सोचा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो वो इंजीनियर बन गया, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता ही है ना। आपको अवेयरनेस नहीं है कि हमने क्रिएट करा है। सब सोचते ये तो ऐसे ही हो गया, भगवान की मर्जी थी, ऐसे नहीं हुआ। तो बताइए कौन कौन शेयर करेगा कि आपने क्या क्या क्रिएशन करा। अभी मेरा प्रश्न शायद किसी को क्लियर नहीं हुआ। जो देखिए, जैसे मैं आज से 30 साल पहले मेरे मन में एक भाव आया, विचार आया, मैंने अपने आप को शब्द दिया कि मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है। और मैं उस समय बीएससी करके चुकी थी और मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल एकेडमिक्स में नहीं था। तो मेरी टीचर थी एलेना, जिनकी मैंने चर्चा कल करी थी कि मेरे को एलेना जैसा बनना है। मेरे को घर पे बैठे बैठे लोगों को कुछ सिखाना है, जैसे वो सिखाती है, लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप अच्छा करती है, पीसफुल बनाती है। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है। तो मैं वैसे वैसे बनती गई। तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शब्द नहीं पता था, बट मैंने अपने आप को शब्द दिया कि मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है, और मैं बन गई। तो ऐसी आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में क्रिएशंस करी हैं बहुत सारी। तो आप अपनी क्रिएशंस के बारे में बताइए, जिनको थोड़ा समझ में आया है। हाँ जी, ज्योति जी। इतना अच्छा लगता था कि मुझे ऐसा पेंटर बनना है, और तभी तो ऐसा कोई था नहीं कि सीखी थी। तभी मुझे बहुत खुशी हुई कि बिना सीखे भी हम लोग कर सकते, चाहे तो हो ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ चाहा वहाँ रहा। वेरी ब्यूटीफुल। और आप लोग बताइए क्या क्या आपने लाइफ में क्रिएट करा। आप सब ने क्रिएट करा है, आप सब बहुत पावरफुल हैं। और कोई शेयर करेगा? हाँ, मैं शेयर करूंगी जी, बताइए। जैसे हमारा परिवार काफी हम लोग हमेशा में हाउस वाइफ हूँ, परंतु मुझे हमेशा लगता था कैसे बिजनेस में बिजनेस करूं। बचपन से ही एक था कि लड़कों के बराबर, जैसे हमारे घर में लड़कियों को कोई चीज में आगे बोलने के लिए। सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं आपका नाम नहीं समझ पा रही हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमारी है। मैं अच्छा, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ राजकुमारी जी। तो वो वीडियो में ऑन स्टार्ट नहीं कर पा रही, वो आपके अच्छा। द्वारा ऑफ किया हुआ है। मैंने स्टार्ट करने का कोशिश किया पर वो नहीं हो रहा है। यू कैन नॉट। ओके, ठीक है, बोलिए। आप हो गया राजकुमारी जी, बोलिए, मैं देख पा रही हूँ आपको। आप क्या करती हैं राजकुमारी जी, शेयर करिए हमसे। हाँ, मैं बिजनेस वुमेन
थी, अभी मैंने छोड़ दिया बिजनेस करना। अभी मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और योगा का क्लासेस चलाती हूँ, फ्री योगा का क्लासेस चलाती हूँ अपने। नेपाल से हूँ मैं। अच्छा, आप नेपाल से हैं। नेपाल में कहाँ से हैं? नेपाल में विराटनगर बोल करके एक जगह है, सिटी है, तो वहां से हूँ। तो मेरी इंडस्ट्री है, तो मैं इंडस्ट्री अपने ओन करती थी, अभी बच्चे चलाने लग गए। तो मुझे हमेशा लगता था, पापा लोग को बोलती थी कि मुझे बिजनेस चलाना है, तो बोलते थे नहीं तुम उधर रहो, अलग रहो, या कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देते थे। मुझे हमेशा लगता था उस चेयर पे बैठना है, जो चेयर पापा लोग या कोई भी बैठते हैं उस पर बैठना है और डिसीजन लेना है, चेयरमैन बनना है। अच्छा। तो पता नहीं, जैसे सब चीज मिलते गया, हर चीज मिलते गया या करना है और आप ये कर पाए। जी जी, वंडरफुल। और इंसान जो सोच लेता है कि ये होना है तो वो होके रहता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हालांकि पहले मुझे डर लग रहा था जाते जाते कि भाई जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। एक्चुअली मैं अभी लॉकडाउन में मैं यही सोच रही थी कि भाई मुझे कुछ ऐसा सीखना है जिससे मेरे को मतलब हेल्थ रिलेटेड, भले खुद की फैमिली की, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, तो एटलीस्ट मैं और अपनी फैमिली का भी कुछ कर सकूं। पॉजिटिव स्पिरिचुअल हीलिंग्स है और कुछ जैसे एक्यूप्रेशर वगैरह है, वैसा कुछ। तो ये जस्ट आफ्टर दिवाली मेरे दिमाग के अंदर थोड़ा कंफर्मेशन से, कहते हैं ना, दृढ़ निश्चय जैसा हो गया कि मुझे कुछ सीखना ही है, मुझे कुछ सीखना ही है, लेकिन मुझे सोर्स नहीं मिल रहा था। दिसंबर के अंदर हमारी कुछ मीटिंग्स हुई थी एज पर सामाजिक वे में। तो मेरी फ्रेंड की बहन, जिनको मतलब कभी हम लोग ऐसे बैठते नहीं है, वो अचानक से मेरे बाजू में बैठ गई। उनके साथ में अचानक से मेरा ये डिस्कशन हुआ और उन्होंने अचानक से मुझे कोई लिंक फॉरवर्ड की और फिर मैं ये एक्यूप्रेशर की क्लासेस और आपकी रेकी क्लासेस ऐसे ज्वाइन हो गई थी। मतलब कहने के शॉर्ट पीरियड में हुआ, लेकिन मैंने सोचा वो मेरे को हासिल हुआ है। तो कितने लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में कुछ सोचा वो पूरा हो गया? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैंने लॉकडाउन में सोचा था कि मैं अपना टेरेस गार्डन बनाऊं, मेरा टेरेस गार्डन बने। पौधे तो लगे थे पर उसको शेप नहीं मिली थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ये टेरेस गार्डन बनाऊं। और मैं भी एक दिन नर्सरी गई और नर्सरी में मैं पौधों को देख रही थी, तो ऐसी बात करते करते एक व्यक्ति मिल गया जो कि डिज़ाइन करता था टेरेस गार्डन को। और वो टेरेस गार्डन फिर मैंने उसकी देखी कि उन्होंने क्या क्या बनाया है, तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि ये मेरा टेरेस गार्डन भी बना सकता है। तो उन्होंने मेरा फिर टेरेस गार्डन अक्टूबर में बना दिया। तो 2-3 चीजें काम करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारी थॉट्स, कोई कुछ, वो क्या है, एटम्स यानी फिजिकल फॉर्म को इकट्ठा करके उसको ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डाल दिया गया कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक मतलब एटम से, यानी पदार्थ से बनी हुई, फिजिकल फॉर्म से बनी हुई एटॉमिक एनर्जी है, जो नॉन फिजिकल ऊर्जा का वो कर लेती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, एटॉमिक एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हो, और एटॉमिक एनर्जी से आप बम भी बना सकते हो। एम आई राइट? एटम बम सबने सुना ही है, दुनिया को डराता रहता है, पाकिस्तान अक्सर डराता रहता है, एटम बम डाल देंगे, हिंदुस्तान, अमेरिका डराता है। पर लेकिन इस एटॉमिक एनर्जी से हम क्रिएशन भी करते हैं। आजकल इलेक्ट्रिसिटी बन रही है एटॉमिक एनर्जी से। तो एटॉमिक एनर्जी जो है, ये ऊर्जा जो है, हमारा शब्द भी एक एटॉमिक ऊर्जा की तरह से है। इस शब्द से हम ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, अच्छी मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं और बुरी मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने अच्छी अच्छी बातें करी हैं, पर नेगेटिव एनर्जी से हम क्या क्या क्रिएट कर लेते हैं ये भी हम चर्चा करेंगे।